हमने जब वादिए गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं रंग दे बसंती चोला। चलो चलते हैं वतन पर मर मिटते हैं। बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देशभक्ति वो नहीं होती जो सोशल मीडिया पर नजर आती है, बल्कि देशभक्ति वो होती है जो दिल में देश पर मर मिटने के जज्बात पैदा करते हैं। आज जिस आज़ादी को लेकर हम इतना इतरा रहे हैं, वो यूं ही नहीं मिली, लेकिन उसकी कीमत क्या, शायद हम और आप समझ भी नहीं सकते। चलिए कुछ वक्त निकालते हैं उन्हीं शहीदों के लिए जो लौट के घर न आए। झांकते हैं उन खिड़कियों की तरफ जहां उनके आने की उम्मीद हर रोज जगती है और हर रोज मिट जाती है। ये कहानी है आजादी के उन परवानों की जिन्हें सिस्कियां मंजूर थी, लेकिन तिरंगे पर सिलवटें गवारा न हुई। यही बोलते थे कि जब मैं आऊंगा ना तो तिरंगे में लिपट के ही आऊंगा, मेरी यही ख्वाहिश है। जिन्हें सीने पर गोली मंजूर थी, लेकिन भारत माँ की धरती पर दुश्मन के कदम मंजूर न हुए। जिस दिन से वो चला गया तो हमारा जी नहीं लगता, दिल नहीं लगता है। हम एक वक्त काट रहे हैं अपना, सांस तो लेना पड़ेगा, पर हमारा जो जीवन है बहुत अधूरा है। वो अपनों को अनाथ बनाकर हिंदुस्तान को महफूज कर गए। उधर से फोन आया तो मैंने सुना, तो बोल रहे बड़े भैया से बात कराओ। तो मैंने बोला बताओ मेरे को उनको क्या हुआ। तो बोल रहे नहीं कोई और है घर में, उनसे बात बताइए। तभी सर मैंने कुछ नहीं और सुना, मेरे को पता चल गया कि ऐसे ही हुआ, उनको कुछ हो गया। कुछ दर्द बयां नहीं होते, बस महसूस किए जाते हैं। उनको बच्चे बोल रहे हैं मम्मा जब कोई पापा बोलता है हम कैसे पापा कहे, तो बच्चे किसी भी को भी अपना पापा बोलते, बच्ची रोने लगती है। मम्मा तो सभी बच्चे अपने अपने पापा का नाम लेते हैं, हम किसका नाम लेंगे, हम पापा की बात कैसे करें। शहीद हवलदार जगतार सिंह, लोग अपने लिए लड़ते हैं लेकिन जगतार दूसरों के लिए लड़ रहे थे। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ की बस पर आतंकी हमला हुआ था। 200 से ज्यादा राउंड फायर हुए थे। एक गोली जगतार को भी लगी थी। अगर बस रोकी जाती तो 30 से ज्यादा जवान शहीद होते। आतंकियों ने लाख कोशिशें की, लेकिन जगतार ने बस नहीं रोकी। बोल रहे कि 25-30 लोगों की जान उन्होंने बचा दी। तो बहादुर थे इतने? सर बहुत बहादुर थे, बहुत ज्यादा बहादुर थे वो। मेरे को भी गर्व है सर, वो हर एक ही काम में आगे थे, कभी भी डर नहीं मानते थे। उस रोज वर्दी की कसम में जगतार को बच्चों का वादा भी याद न रहा। पापा ने कहा था कि होली के होमवर्क कंप्लीट कर लो कि तुम्हें श्रीनगर घुमाने लेके जाऊंगा। कुछ यही कहानी है शहीद लांस नायक ओम प्रकाश की। मेरे फादर एंड मदर।
कुछ पूछो तो एक बहुत बड़े सवाल का बड़ा मासूम सा जवाब मिलता है। बेटा पापा कहाँ है आपके? आसमान में है? आसमान में। मैं आर्मी की डॉक्टर बनना चाहती हूँ और जो जितने भी जिनको गोली लगी तो मैं उनको ठीक कर पाऊँ। इक्कीस फरवरी का दिन, पुलवामा में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर आतंकियों ने हमला किया। घंटों गोलियां चली, 3 आतंकी मारे भी गए, लेकिन ओम प्रकाश शहीद हो गए। इस परिवार का अकेलापन, उनकी बेचारगी इन आंखों से आज भी महसूस होती है। वो देश के लिए शहीद हो गए हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए था, जैसे स्कूल का नाम, वो अभी तक कुछ भी नहीं है ना, शहीद स्मारक बनाया गया है, इतना तो होना चाहिए। शहीदों से रोती नहीं है लिपटकर, ये हौसला देश की माओं में है। जरा सोचिए उस पिता की हालत कैसी होगी जिसने चंद दिन पहले अपने बेटे को खोया है, लेकिन वो अपने बेटे की शहादत पर रोने की बजाय अपने और बेटों को देश पर कुर्बान करने का सपना देख रहा है। गुरसेवक जो चाहता था वैसा ही हुआ। तिरंगे में लिपटा बदन, सलामी में उठते कदम और हर जुबान पर बस उसी का नाम। लेकिन अफसोस ये कि ये सब देखने के लिए शहीद गुरसेवक यहां नहीं था। दो जनवरी की सुबह जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था तो गुरसेवक पठानकोट एयरबेस में आतंकियों का पीछा कर रहा था। वो आतंकियों के सामने सीना तान कर खड़ा था, लेकिन एक बुज़दिल आतंकी ने चोरी छिपे उस पर वार कर दिया। चले गया तो हमारा जी नहीं लगता, दिल नहीं लगता है। हम एक वक्त काट रहे हैं अपना, सांस तो लेना पड़ेगा, पर हमारा जो जीवन है बहुत अधूरा है। जिस रिश्ते को लेकर गुरसेवक ने लाखों सपने संजोए थे, उसे गुरसेवक 1.5 महीने भी न निभा पाया। चंद दिनों में ही गुरसेवक की निशानी इस दुनिया में होगी और ये परिवार आने वाली हर पीढ़ी को देश पर न्यौछावर करने को तैयार है। टेररिस्ट से नहीं डरेंगे हम, टेररिस्ट से हमको डरने की कोई लोड़ नहीं है। ये नहीं है कि टेरर हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। इसके लिए नहीं, देश के लिए हम आज भी तैयार हैं मरने के लिए। अगर बच्चा पढ़ेगा, अच्छा पढ़ा लिखा करके उसको एयरफोर्स के अंदर उसको भी ऑफिसर बनाएंगे, इच्छा है मेरी। सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है, भारत हमको जान से मुझे नहीं अपना घर का चूल्हा सूख गया, आंगन सूख गया, लेकिन आंखों के आंसू अब तक नहीं सूखे। ये घर 29 जुलाई को कश्मीर के नौगाम सेक्टर में शहीद हुए जाट रेजिमेंट के सिपाही बबलू सिंह का है, जिसने देश पर जान कुर्बान कर दी, लेकिन आतंकियों को देश की जमीन पर घुसने नहीं दिया। थे कि जब मैं आऊंगा ना तो तिरंगे में लिपट के ही आऊंगा, मेरी यही ख्वाहिश है। उस बहादुर के सीने में कौन से जज्बात रहते थे ये बच्चे क्या जाने। ये बस इतना जानते हैं कि उनके पापा अब भी ड्यूटी पर हैं और छुट्टी पर घर लौटेंगे तो तोहफे में साइकिल लाएंगे। पापा कहाँ है बेटा? ड्यूटी पर। ड्यूटी पर है? ड्यूटी पर क्यों गए पापा? कुछ काम था। काम था? पापा आएंगे अब? क्या कह के गए थे पापा? पापा प्यार करते थे? साइकिल लाएंगे तुम्हारे? साइकिल लाएंगे।
उस वीर जवान की शहादत से देश ने क्या पाया पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन घर के चिराग को खोकर अंधेरों में जिंदगी कितनी मुश्किल है सिर्फ बबलू का परिवार ही ये बात जान सकता है। आजादी के जश्न का इस मां को भी उतना ही गुमान है, लेकिन इस जश्न की जो कीमत इस मां ने चुकाई उसकी साझेदारी भी हमारे लिए बेमानी सी है। 25 जून को कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ की बस पर जो आतंकी हमला हुआ, शहीद कैलाश यादव भी उसी बस में सवार थे। साथियों की जान बचाने में वो इतने मशगूल हो गए कि जिस्म में लगी गोलियों का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। 30 जवान सही सलामत लौट आए, लेकिन कैलाश दोबारा नहीं लौट सके। पढ़ने में बहुत अच्छा था मेरा बेटा। पढ़ लिख कर जब तैयार हुआ तो उन्होंने यही कहा कि मैं फोर्स की नौकरी करूंगा। किरण के लिए पति की यादें अब सिर्फ तस्वीर बनकर रह गई हैं। उसे आज भी याद है वो वादे जो कुछ रोज पहले ही उसके पति ने किए थे। कहते थे कि हम दोनों की बहुत संघर्षमय जिंदगी है और कुछ भी नहीं है, बहुत समय है, कुछ भी समय नहीं है। और ये नौकरी वोकरी के विषय में हमारे लिए कह रहे थे कि किरण संघर्षमय जिंदगी है, तुम कभी नौकरी के बारे में मत सोचना, बच्चे को देखना, सुनना। पापा कहाँ है इतना तो ये मासूम भी समझता है, लेकिन पिता की शहादत उसके लिए भी एक मिसाल है। बड़े होकर पापा आपके मिलिट्री ऑफिसर थे, क्या बनना चाहते हैं? पापा के जैसा बनना चाहते हैं। किसी ने खूब कहा है, देश का हर शख्स लाम पर है, जो जहां है वतन के काम पर है। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दिखाते हैं आपको एक ऐसे ही जांबाज की कहानी, जो अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, जिसने अपने परिवार के लिए न जाने कितने सपने सजो कर रखे थे, लेकिन जब देश और परिवार के बीच किसी एक को चुनने की बारी आई तो उसने फैसला लेने में पल भर की देरी नहीं की। वादा था उसका अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से कि वो जल्दी लौटेगा, लेकिन वो लौटा तो कुछ ऐसे कि पूरे देश को रुला गया। हवलदार वीर सिंह, जो कश्मीर के पंपोर आतंकी हमले में शहीद हुए। इस कच्चे मकान में कई बरस पहले एक पक्का इरादा बुलंद हुआ था। सेना की वर्दी वीर सिंह के लिए किसी दीवानगी से कम नहीं थी। बेटा की ये थी कि मैं फौज में, पुलिस में मैं वर्दी पहन सकता हूँ। मैं मम्मी, मेरी इच्छा यही है। उस पत्नी की जुबान पर अपने वीर पति के लिए गर्व तो है, लेकिन सीने में दबी सिसकियां अक्सर बाहर आ जाती हैं। शहीद हो के आए, मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे पति ने जान देश के ऊपर कुर्बानी दी है, मेरे को इस बात का गर्व है। देश की जिम्मेदारियों को निभाने में घर की तमाम जिम्मेदारियां पीछे छूट गईं, लेकिन बच्चे समझदार हैं, वो पिता की विरासत को बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं देश के लिए कुछ कर सकूं तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि मैं डॉक्टर भी बनूं तो भी मैं जाके अपना सेना में ही डॉक्टर बनूं। जो आंसू वहां है, आंखों से कुछ वैसी ही बरसात यहाँ भी है। बुलंदशहर में शहीद विशाल चौधरी का परिवार। विशाल 29 जुलाई को कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा ले रहे थे। उनकी नजर के सामने ही 2 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। दोनों तरफ से फायरिंग हुई,
विशाल ने जान कुर्बान कर दी, लेकिन घुसपैठियों को अपनी जमीन पर आने नहीं दिया। तो पहाड़ से टूट गया था, पता ही नहीं, सोच समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। पति की शहादत ने दिल तो तोड़ा है, लेकिन हौसला अब भी जिंदा है। वो चाहती है कि उसका बेटा भी फौज में जाए और आतंकियों से अपने पिता की मौत का बदला ले। मैं सोच रही हूँ कि पढ़ लिख के मेरा बेटा भी फौज में ही जाए। ये भी दुश्मनों का बदला ले अपने पापा का, मैं इसे भी भेज दूंगी। घर के कई सपने अधूरे हैं, लेकिन परिवार को उन सपनों का गम नहीं, उस शहादत पर गर्व है जो वीरगति पर आकर खत्म हुई। बच्चा शहीद हो गया, इसका तो मुझे बहुत फक्र है, गर्व है, उसका हमेशा नाम रहेगा। सलाम देश के उन जाबाजों को, सलाम उन जज्बातों को, सलाम उस शहादत को, सलाम इस हिंदुस्तान को।